Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed the procedure to find the sum and the product of the roots without finding the actual roots of the equation. Now we will discuss these relations to find the to solve different questions of the exercise. तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो प्रीवियस टॉपिक हमने इसमें रूट्स को फाइंड किए बगैर कुछ रिलेशन जो है वो फाइंड किए थे कोफिशिएंट के दरमियान और रूट्स के दरमियान, और उन रिलेशंस को हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करने के लिए जो है वो यूज़ किया था। आज हम एक्सरसाइज के डिफरेंट जो है क्वेश्चन करेंगे जिसमें इन्हीं रिलेशन को यूज़ करते हुए हम रूट्स के बारे में मज़ीद जो है वो कुछ बातें सीखेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ के ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसमें आपने के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये बेसिक हमारा जो है वो आज का टास्क है जो हमने करना है। अब इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो कहता है इस रूट्स के जो सम है वो क्या है, इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो उसके प्रोडक्ट का डबल है। ये एक बात आपको बताई गई यहाँ पे कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी ट्वाइस का मतलब डबल, 2 टाइम्स, तो यानी जो सम है वो उसके प्रोडक्ट का जो है वो डबल है। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए जो है हम के की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में आपने एक जो बेसिक थीम है वो ये कि तमाम क्वेश्चन में आपने सम और प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो मज़ीद कंडीशन दी होती है उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि इस एक्सरसाइज का तकरीबन तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो अगला जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे जो उसमें कंडीशन वगैरह दी होती है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने देख लिया इसको, अब हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस इक्वेशन में चूँकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम ए का नाम देंगे, ये ए की वैल्यू होगी, और ये -3 जो है वो बी की वैल्यू होगी, और ये 4 के जो है वो सी की वैल्यू होगी। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि इन रूट्स का आपने नाम रख लेना है। तो लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके बाद आपने इसका सम निकालना है और जो है वो प्रोडक्ट निकालना है, यानी जितने भी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के करेंगे उसमें सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद जो है वो अगला जो प्रोसीजर है उसको हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने सम भी निकालना होगा और प्रोडक्ट भी निकालना होगा। तो सम ऑफ द रूट्स के लिए फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, -b/a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट के लिए c/a के इक्वल होता है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, -b/a, तो माइनस ये फार्मूले का हो गया, और b की वैल्यू जो है वो -3 है और a की वैल्यू 2k है। तो ये मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों साइन सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है, और बाकी इसी तरीके से आ जाएगा। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते चूँकि k की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इसी तरह प्रोडक्ट हम निकालेंगे c/a, ये फार्मूला यूज़ करते हुए। तो इसमें c की वैल्यू कितनी, 4k, और a की वैल्यू 2k। अब इसमें ये 4k से कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा जो है इसका प्रोडक्ट वो भी हमने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू भी निकल आई है, और जो सम है उसकी वैल्यू भी निकल आई है। अब चलते हैं हम इस कंडीशन की तरफ, चूँकि अब हमने एक्चुअली के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कंडीशन इसमें क्या दी हुई है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के इस रूट्स के जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम किसके इक्वल है, इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कि उसके जो प्रोडक्ट है उसका डबल, ट्वाइस का मतलब डबल, यानी जो सम है वो रूट्स के प्रोडक्ट का डबल है। इट मीन्स
के प्रोडक्ट का अगर डबल किया जाए तो वो सम के इक्वल है, यानी सम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के डबल के इक्वल है। ये जो कंडीशन है उसके मुताबिक मैंने ये एक रिलेशन बना दी है। तो अब सम को हम किससे शो करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा से, और प्रोडक्ट को किससे शो करते हैं, अल्फ़ा बीटा से। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/2 के, और 2 वैसे लिख दिया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो 2 निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आपने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास के की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो ये 3/2 के, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। अब के जो है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे इधर 3/2, और 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और के जो है वो ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूँकि के की वैल्यू नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में लाने के लिए आप इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब अगर इसको कैंसिल होते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो 3/8 = के, और नेक्स्ट जो है वो आप लिखें के = 3/8। तो ये हमारे पास के की वैल्यू जो है वो निकल आई है। अब देखें कितना सिंपल, हमने सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका जो है वो के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो मज़ीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्ट 2 है उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन चेंज हो गई है। वो कहता है इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम है वो क्या है, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। के जो सम है वो जो उसके प्रोडक्ट है उसका क्या 3/2 टाइम्स है। 3/2 टाइम्स यानी 3/2 टाइम्स के मतलब कि 3/2 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको एक्सप्लेनेशन जो है वो देता हूँ एंड में आपको जब ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, इसके के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपने इस एक्सरसाइज में हमेशा आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना और उसके बाद उसकी कंडीशन के मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए की वैल्यू इसमें कितनी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 3k - 7, 3k - 7 ये बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू जो है वो 5k है। तो सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम ये मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको वैसे ही लिख दिया था क्योंकि हमने फॉर्मेट इसका वही है, सिर्फ इक्वेशन बदली है, तो उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड जो है वो वही होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3k - 7, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा -3k - 7। अब मज़ीद अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो माइनस को अगर ब्रैकेट ख़त्म कर दें तो ये -3k + 7 आएगा। चूँकि ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो निकल आई है। अब हमने इसके जो प्रोडक्ट है वो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो वो किसके इक्वल होता है, c/a। अब c की वैल्यू कितनी है 5k, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 5k आ जाएगा। अब देखें हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया रूट्स का। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि जो प्रोडक्ट है सम है वो 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये कंडीशन हमें दी गई है कि जो सम है वो किसके इक्वल है 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उसका 3/2 टाइम्स, यानी प्रोडक्ट को हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे सम के इक्वल आएगा। तो अब सम किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट किया हुआ हमने, और 3/2 प्रोडक्ट क्या अल्फ़ा बीटा। पिछले क्वेश्चन में 2 टाइम्स दिया था, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो हमने 2 से प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स हो तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 5 टाइम्स हो तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 3/2 टाइम्स है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3k + 7, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। उसके बाद 3/2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 5k,
अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5k को 3 से मल्टीप्लाई किया 15k/2। अब आपने 2 को यहाँ पे ख़त्म करना है, तो 2 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3k + 7 = 15k। अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये -6k आ जाएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14 आ जाएगा, और 15k। अब k की वैल्यू जो है वो एक तरफ करें, क्योंकि हमने k फाइंड करना है। अगर आप इसको इधर लेके आते हैं तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, बाद में उसको नेगेटिव को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसकी निस्बत बेहतर ये है कि आप इसको उधर ले जाएं, तो फिर हमारे पास जो है वो आंसर k की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी। तो 15k और ये -6k इधर आगे +6k हो जाएगा, और यहाँ पे 14 रह जाएगा सिर्फ। अब दोनों साइन सेम है तो इनको प्लस कर लें, 21k = 14। अब मज़ीद इसको क्या करेंगे, हम 21k इस तरफ लिख लें और 14 इधर लिख लें। लेफ़्ट साइड इधर ले लें, राइट साइड इधर लें, तो फिर साइन जो है, जब टोटल साइड आप चेंज कर देते हैं तो फिर साइन चेंज नहीं किए जाते। अब k की वैल्यू कितनी होगी, 14/21। तो अब ये 7 पे इसको डिवाइड कर लें, 7 2s are 14 और 7 3s are 21। तो ये k की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल आई है 2/3। अब देखें सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया, सिर्फ ये कंडीशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी और बाकी इक्वेशन चेंज कर दी उसने, लेकिन प्रोसीजर वही है कि उसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए उसी फॉर्मेट पे हम चलते हुए हमने k की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। तो अब यहाँ पे फिर मैं आपको समराइज़ कर दूँ कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन दिया हो, आपने सम भी निकाल लेना है और उसका प्रोडक्ट भी निकाल लेना है, और उसके बाद जो कंडीशन दी हो उस कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करते हुए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो अननोन की वैल्यू आपसे पूछी जाती है वो आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किया, उसमें सम और प्रोडक्ट निकाल के जो उसकी कंडीशन थी उसको फॉलो करते हुए हमने जो है वो k की वैल्यू फाइंड की थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बेसिकली ये भी उसी फॉर्मेट का है, इसमें भी अपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपको जो कंडीशन दी है वो पहले से थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की है। तो बहरहाल इसको भी हम देखते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 2, यानी जहाँ पे जो कंडीशन है वो सम और प्रोडक्ट का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, जस्ट सम के लिहाज से बात की गई कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, कि उनके रूट्स का जो स्क्वायर है और उसका जो सम है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये इक्वेशन है, तो इसके रूट्स का स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये चीज़ हमने दी गई हमें, और हमने k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इसी तरह इसी क्वेश्चन का दूसरा सेकंड पार्ट जो है उसमें भी कंडीशन यही है, सिर्फ इक्वेशन चेंज की है, और ये जो उसका सम है वो 2 की वजह 6 के इक्वल दिया हुआ है। तो ये सेम बिल्कुल एक ही पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इक्वेशन की वजह से फ़र्क आ सकता है कि उसमें ABC की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। अदरवाइज ये दोनों एक ही पैटर्न पे आपने करने हैं। तो अब मैं इनमें से एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला जो है वो कर देता हूँ, तो सेकंड आप उसी को फॉलो करते जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें ABC की वैल्यू देखनी है, मैं पार्ट 1 जो है वो इसको सॉल्व करने लगा हूँ। इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4k है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 4k। अब ये चीज़ें मैंने इसलिए इसको रिमूव नहीं किया कि चूँकि हर क्वेश्चन में ये इसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको इसमें आने के लिए कि सिर्फ कैलकुलेशन में फ़र्क आता है, बाकी उसी तरीके से हम इसको करेंगे। और b की वैल्यू कितनी है, 3k, x का जो कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू जो है वो -8। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला पार्ट। तो अब उसी तरह सेम उसी पैटर्न पे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि इसके रूट्स के जो रूट्स हैं उसको हम नाम दे लेते हैं अल्फ़ा और बीटा का। तो अब हमने सम ऑफ द रूट्स निकालना और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। तो सम ऑफ द रूट्स के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, -b/a। तो -b माइनस और b की वैल्यू कितनी, 3k, और ओवर a की वैल्यू 4k। तो अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें
तो ये के से कट जाएगा तो 3/4 जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई। अब सेम उसी पैटर्न पे अब प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका फार्मूला C/A। अब C की वैल्यू कितनी -8 और A की वैल्यू कितनी है 4K। तो ये अगर कैंसिल हो जाएगा 2 तो -2/K जो है वो प्रोडक्ट निकला है इसका। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों की वैल्यूज़ हम निकाल ली है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे जो कंडीशन है उसको देखें, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स के सम किसका लेना है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी उसके जो रूट्स है उसके स्क्वायर के बाद सम लेना हमने। अब इसके एक मीनिंग तो ये हो सकता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर, और दूसरा इसका मीनिंग जो है वो ये हो सकता है। तो अब कौन सी बात जो है वो दुरुस्त है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स के सम किसका लेना, स्क्वायर ऑफ द रूट्स। इसका मतलब कि पहले आपने रूट्स का स्क्वायर लेना है। फर्स्ट को पहला रूट अल्फ़ा है तो इसका स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और इसका बीटा दूसरा रूट है, इसका स्क्वायर क्या होगा बीटा स्क्वायर। तो दोनों के आपने स्क्वायर लेने के बाद सम लेना है। तो ये इसका मतलब बनता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रूट्स का स्क्वायर का सम लेना आपने। और यहाँ पे बात डिफरेंट है, ये है कि रूट्स के सम का स्क्वायर वो क्या है, स्क्वायर का सम है, और ये है सम का स्क्वायर। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, इसलिए ये जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक ये वाली बात जो है वो ट्रू है और ये गलत बनती है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। अब ये यहाँ पे कंडीशन है, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स के स्क्वायर का सम लेना, पहले रूट्स का स्क्वायर ले लेना है। पहले का स्क्वायर लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, फिर दूसरे का स्क्वायर लिया दूसरे रूट का तो बीटा स्क्वायर हो गया, फिर उसका सम लेना है। तो यानी दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो ये किसके इक्वल है, वो कहता है इसका जो सम है वो इज़ इक्वल टू 2। तो ये 2 के इक्वल है। तो अब यही बात इसमें समझने वाली है। अगर आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया तो अब कोई भी मुश्किल बाकी आगे नहीं रहेगी। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो उनको यहाँ पे ये रिलेशन बनाते वक्त जो है वो डिफ़िकल्टी पेश आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे उस कंडीशन को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर ये रिलेशन बनाना जो है कोई मुश्किल नहीं होता। और ये रिलेशन बनाने के बाद एक या दो स्टेप में इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना होता है। तो यही इस तरह के तमाम क्वेश्चन में ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वो भी उस सूरत में जब आप बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। अगर आप बात को समझते हैं और कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो यहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी जो है वो पेश नहीं आएगी। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इससे जो पिछला हमने क्वेश्चन किया तो उसमें हमने इस तरह लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा। अगर आपको याद हो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ये वाला था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू भी मौजूद होती है, पहले आपने निकाली होती है, और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट उसकी वैल्यू भी निकाली होती है। तो अगर तो इस फॉर्म में है तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो उसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आपने फाइंड आउट की होती है, तो वो कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आप वैल्यू पुट करें तो निकल आता है। अब ज़रा इसको गौर करें कि ये जो ना तो अल्फ़ा स्क्वायर की कहीं वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ना बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहीं नज़र आ रही है, और ना ही इनके स्क्वायर का जो सम है ना उसकी कोई वैल्यू नज़र आ रही है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है लेकिन इस चीज़ की वैल्यू आपके पास नहीं है। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया, अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई एज़ इट इज़ इसी फॉर्म में रखते हुए नहीं कर सकते, चूँकि हमारे पास इनमें से किसी की वैल्यू भी नहीं पता, ना क्वेश्चन में गिवन है और ना हमने इसको फाइंड किया और ना हम इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर अब इसको करना तो है क्वेश्चन को। तो अब हम यहाँ पे कुछ अपनी एक टेक्निक यूज़ करेंगे कि हम किस तरीके से इस एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन में चेंज करें ताकि उसमें वो रिलेशंस आ जाएं जिनकी वैल्यू आपके पास, या वो एक्सप्रेशन आ जाएं जिसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, और इस तरह के सारे क्वेश्चन में आपने यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको एक इनडायरेक्ट वे में करके देता हूँ, और बाद में आप इसको फार्मूले को याद रख लें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ
टर्म जो है इसमें ऐड भी की है और माइनस भी की है। अब ये वाला जो स्टेप है ये और ये मैंने अपनी तरफ से इसमें किया है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैथ में अपनी तरफ से तो हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना पड़े भी तो वो इस तरह होता है कि उस पर एक्सप्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट ना हो उसका। अब ये है कि मैं 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड भी कर रहा हूँ और उतना ही इसमें मैं माइनस भी कर रहा हूँ। इट मीन्स कि जितना प्लस किया जा रहा है उतना माइनस किया जा रहा है, तो एक्चुअल इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी इक्वेशन में अगर सेम नंबर प्लस कर रहे हैं और उतना ही आप माइनस कर दें तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 8 है, इसमें आप 2 प्लस भी कर दें और 2 माइनस भी कर दें तो फिर भी आंसर 8 ही रहेगा। ये 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस तरह करने से हमारा कुछ काम आगे बढ़ सकता है। तो आप कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अगर इसको ये कैंसिल ही होता है तो फिर ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर कैंसिल ही करना है तो फिर तो वही बात पहले वाली आ जाएगी। लेकिन अब हमने कैंसिल मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो सके कि एक्चुअली ये इसके इक्वल ही है, लेकिन हमने एक नया इसमें एडिशन की है इस चीज़ की कि ये एक नई इजाफा कर दिया हमने, लेकिन एक्चुअली ये इसके इक्वल ही है अगर ये कैंसिल जो है इसको कर दें। तो अब हम कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखें अब इसको कैसे हल करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला जो हमारा जो ऑलरेडी हम इस चैप्टर में भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं और पीछे छोटी क्लासों में भी आप पढ़ चुके हैं। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर आपको याद हो ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपने पढ़ा। इसी तरह माइनस वाला भी पढ़ चुके हैं आप। -2ab पहले लिख लें, +2ab बाद में लिख लें तो फ़र्क फिर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उस तरह क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास गिवन नहीं होगी पहले से। तो इसलिए पॉजिटिव वाला आपने इसके साथ मिलाना, नेगेटिव वाला अलग रखना है। वैसे इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हमें यहाँ पे +2 ही चाहिए। तो अब ये देखें, इसको कंपेयर करें इस चीज़ के साथ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab तो किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म अल्फ़ा है इसमें और सेकंड टर्म बीटा। तो हम इसको होल स्केयर लिख सकते हैं और ये वाला स्टेप उसी तरीके से, यानी ये जो स्टेप है ये इसके इक्वल आ गया और ये 2 अल्फ़ा बीटा ये वाला टर्म। तो अब इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें कि इस तरह लिखने से अब हमें क्या इसका बेनिफिट होगा। वैसे अगर आप फार्मूला ये चीज़ आप करके दिखा दें इस क्वेश्चन में तो बेहतर है। अगर ना भी हो तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला ये एज ए फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। ये वाली चीज़ जो है वो आप यानी अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर, ये मैं आपको फार्मूला की सूरत में लिख देता हूँ। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 2ab, ए बी की फॉर्म में लिख लें या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख लें। तो अब ये हमारे पास एक और फार्मूला जो है, बल्कि आप देखें तो इसी से निकाला, अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू निकालें तो 2ab इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये इसी फार्मूले से भी आप ये निकाल लें तो इस तरह की बात बन सकती है। तो हम इसको आप बतौर फार्मूले के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये स्टेप बेशक इस क्वेश्चन में ना करें, इसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं वो फार्मूला यूज़ करते हुए। तो अगर आपने खुद से करना है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे आया। हाँ जी, अब हमारे पास अब बड़ी आसानी पैदा हो चुकी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आया। अब तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो हम इसमें पुट कर देंगे। इसी तरह ये अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है इसका, तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है। अब देखें कि हमने इस एक्सप्रेशन को किस तरह चेंज करके एक ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया है जिसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो मेन जो फोकस है वो आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह के सारे क्वेश्चन में जो आपकी ये कंडीशन वाला पोर्शन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस स्टूडेंट ने ये इक्वेशन बना ली, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसके लिए क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। सम और प्रोडक्ट भी निकालना आता है और वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई भी आप इजीली कर लेते। तो असल बात यही समझने वाली जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, इसमें वो -3/4 है इसका स्केयर, -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? -2/k इज इक्वल टू 2। अब वैल्यू पुट करके जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये 9/16 आ जाएगा और पॉजिटिव आएगा, चूँकि स्केयर जब भी होगा तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव जो नंबर है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा।
इसी तरह ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सेम है तो आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4/k इज़ इक्वल टू 2। अब हमारे पास इधर 2 फ्रैक्शन आ गई हैं, तो एक्चुअली हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनका एलसीएम भी लिया जा सकता है, लेकिन चूँकि हमने k मालूम करना है तो आप k को इसी फॉर्म में रहने दें, इस टर्म को उधर ले जाएं, फिर इनको सिंप्लीफाई करें। अगर यहीं पे आप एलसीएम ले लेंगे तो फिर आपको ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो ये -19/16 आ जाएगा, तो इसको 2/1 कर लें, तो अब इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो 16 आ जाएगा। अब 16 को 1 पे डिवाइड किया 16 और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ जाएगा, और ये सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें 4/k इज इक्वल टू, इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा ओवर 16। अब k जो कि डिनोमिनेटर में आया हुआ है, तो अब इसको हमने डिनोमिनेटर में चेंज करना है। इसके 2 तरीके, या तो इसको इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें और ये 16 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, या दूसरा तरीका इसका रेसिप्रोकल ले लें। इसको हम लिख सकते हैं k/4 और 16/23, क्योंकि ये दोनों ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल भी ले लें, ये 9th क्लास की एक वीडियो में मैंने आपको बताई हुई है रेसिप्रोकल के हवाले से, सॉरी इसी में आपने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट पढ़ी थी उसमें रेसिप्रोकल की बात की थी मैंने। जैसे 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। तो 4/k है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, k/4, यानी इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, इसी तरह इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, तो फिर भी ये इक्वल होंगे। अगर ये पहले इक्वल है तो ये बाद में भी इक्वल होंगे, चूँकि अगर दो नंबर्स बराबर हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी बराबर। अब देखें कि अगर ये नंबर्स इक्वल हैं पहले, तो इनके रेसिप्रोकल लिए जाएँ तो वो भी इक्वल होंगे। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो 16 4 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 23 आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करें 64/23। अब ये हमने k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर ली है। तो अब देखें कि जब भी आपको किसी अननोन की वैल्यू दी हो तो जो कंडीशन दी होती है पहले आप सम और प्रोडक्ट निकाल लें, और उसके बाद उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास जो अननोन होता है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड की जा सकती है। अब सेम जो है जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आपने इसी तरह करना, सिर्फ इक्वेशन चेंज होगी, तो a b c की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इसी तरह आपने सम भी निकाल लेना और प्रोडक्ट भी निकाल लेना है। और जब कंडीशन लिखेंगे तो कंडीशन इसमें भी वही है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ 6। तो अब यहाँ पे भी जो कंडीशन है वो ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, 2 की बजाय हम क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे बस, ये कंडीशन, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से, और एंड में वैल्यू चेंज हो जाएंगी जो आपने निकाली होगी। तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी पैटर्न पे आपने करना है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये पेपर में जो है वो पूछा जाता है। तो अब थोड़ा सा ये पहले से डिफरेंट है, लेकिन बेसिक जो थीम है इसका वो वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें भी आपने एक अननोन वैल्यू k की बजाय p कह दिया कि फाइंड p इफ़, यानी इसमें अननोन जो है वो p है, पहले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसमें k था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अननोन की वैल्यू नाम जो है कोई भी रखा जा सकता है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो डिफ़र बाई यूनिटी। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की दी हुई है, 2 पार्ट्स हैं इसके, तो दोनों ही सेम एक ही पैटर्न पे होंगे इंशाल्लाह जी। तो इसमें इक्वेशन के जो रूट्स है उसकी कंडीशन क्या दी है, डिफ़र बाई यूनिटी, यानी दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो एक है। यूनिटी मीन्स 1, कि अगर फ़र्ज़ करो एक रूट जो है वो फ़र्ज़ किया जो है वो 8 है, तो दूसरा क्या होगा 7 होगा, यानी इनका डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए, यानी दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 1 होगा। ये यहाँ पे कंडीशन बताई गई है, डिफ़र बाई 2। तो अब ये जो कंडीशन है कि एक का डिफरेंस है, तो अब इसको हमने किस तरह जो है वो लेट कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक रूट हम अल्फ़ा ले लें, दूसरा बीटा ले लें। तो उस सूरत में जो इसकी कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी जो डिफरेंस है वो 1 का, यानी एक रूट में से दूसरा माइनस किया जाए तो 1 आता है। तो अगर आपने डिफरेंट रूट लेके नाम लेके इसको सॉल्व करना है तो उसका मेथड और होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बड़ा इजी वे में आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ।
तो इसमें आपने रूट्स को अल्फ़ा बीटा जो है वो सपोज नहीं करना, बल्कि हम क्या करेंगे, एक रूट हमने अल्फ़ा लिया तो दूसरा हम अल्फ़ा -1 ले लेते हैं, क्योंकि वो दूसरे रूट पे क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। जैसे मैंने बताया एक रूट 8 है तो दूसरा 7 होगा, यानी 8 में से 1 माइनस करके दूसरा आ जाएगा। तो एक रूट हमने अल्फ़ा लिया तो दूसरा हमने अल्फ़ा -1 ले लेना है। तो इस तरह के ये दो जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज़ अगर आप अल्फ़ा बीटा से करना चाहें तो फिर भी इसी फॉर्म में, मैंने इसलिए आपको ये रिमूव नहीं किया कि अगर आपने डिफरेंट नाम लेके करना है तो फिर इस तरीके से आप करेंगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो अब हम इसका जो रूट्स का जो सम है वो अब अल्फ़ा बीटा नहीं शो करेंगे। अब एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा अल्फ़ा -1 है, तो हम अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिख देंगे और बीटा की जगह अल्फ़ा -1 लिखेंगे, यानी रूट्स के नाम हम लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा हमारा। तो उससे पहले हम पहले ABC की वैल्यू फाइंड कर लें। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है और एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो B की वैल्यू -1 हो जाएगी, C की वैल्यू p² हो जाएगी। ये मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रहा हूँ। तो ABC की वैल्यू हमने लिख दी। अब लेट क्या किया, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 बी दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमने जो उसकी डिफरेंस बताया गया कि एक का डिफरेंस है तो वो एक रूट लेके उसमें से उतना माइनस कर दें। इसी तरह जब डिफर बाय 2 वाला हम करेंगे तो एक हम अल्फ़ा लेंगे और दूसरा अल्फ़ा -2 ले लेंगे, यानी उसमें 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो पहले तो हम लिखते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, ये हम रिलेशन लिखते हैं। तो अब अल्फ़ा प्लस पहला अल्फ़ा दूसरा अल्फ़ा -1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला अल्फ़ा प्लस दूसरा कौन सा अल्फ़ा -1। तो दोनों रूट्स का हमने सम, यानी जो हमने इनके नाम रखे हैं वो पहला रूट प्लस दूसरा रूट, जो अल्फ़ा प्लस बीटा की बजाय हमने ये लिख दिया। अब इनकी वैल्यू ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा -1, जिस तरह x प्लस x 2x हो जाता है। और यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है, -1/a की वैल्यू कितनी, 1। तो 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 1 को ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और 1 को 1 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो वैसे तो हम सम निकाल के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं और आगे ये इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको मज़ीद भी आपने इस क्वेश्चन को कर लें, 1 ये -1 उधर शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 2/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब देखेंगे जो सम ऑफ द रूट्स हमने निकाला है तो उसको हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू ही निकले, यानी इसका मतलब ये है कि एक रूट की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट को किससे शो करेंगे, इस तरीके से। वैसे आप प्रोडक्ट को किस तरह शो करते हैं, अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, और ये c/a के इक्वल होता है। तो अब दोनों रूट का जो प्रोडक्ट है उसको हम उनके नाम अल्फ़ा है और दूसरा अल्फ़ा -1 है, तो उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये c/a। अब इस बात की आपको क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए कि मैंने ये कैसे लिखा है। तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट निकाला है मैंने, तो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखने के बजाय इसके रूट्स के जो नाम हमने यहाँ पे रखे हैं वो यूज़ कर लिए। अब आपने c/a, c की वैल्यू हमारे कितनी है, p² और a की वैल्यू कितनी, 1, तो ये p² को 1 पे डिवाइड किया तो p² आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास रिलेशन एक आ गया है। अब यहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है वो ऑलरेडी हमने वो कंडीशन हमने रूट्स को लेट करते ही सपोज कर ली, इसलिए एंड में अब दोबारा इसकी वो कंडीशन यहाँ पे शो करनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जो नाम लिए हैं वो उसी कंडीशन के मुताबिक ऑलरेडी नाम ही हमने उस तरह ले लिए हैं। तो इसलिए मज़ीद जो आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई हुई है। अब ये रिलेशन आप इधर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू p², तो पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें निकाली है वो इस रिलेशन में पुट कर दें बस। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 1 इज इक्वल टू p², और 1 - 1 कितना, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू p², और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0/0 इज इक्वल टू p², और अब p² इधर लिख लें, 0 इधर लिख लें।
अब यहाँ पे हमने मालूम क्या करना, हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, और पी की वैल्यू 0 का जो स्क्वायर रूट है वो 0 ही होता है। तो अब हमने पी की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें कि अगर आप रूट्स को इस फॉर्म में लेते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल आपके लिए हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर अल्फ़ा बीटा लेके करेंगे तो क्वेश्चन उस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन वो लेंथी भी होगा और थोड़ा आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो ये एक इजी वे था, तो उस तरीके से मैंने करवा दिया, तो आप इसी को फॉलो करें। अगर दूसरा करना चाहते हैं तो आप उसको ट्राई कर लें। अब फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, अब सेकंड पार्ट जो है इसको देखें। ये क्वेश्चन दी गई है, तो इसके वो कहता है जो रूट्स हैं वो डिफ़र बाई 2, यानी इसके जो रूट्स है वो एक दूसरे से डिफ़र बाई 2 का मतलब कि 2 का डिफरेंस है उसमें। अगर फर्स्ट करो एक रूट जो है वो हम 8 ले लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, 6 हो जाएगा। दूसरा रूट क्या होगा, 6। अब इसमें डिफरेंस कितने का, 2 का। अगर आप इसको माइनस करें तो ये 2 आता है। यानी यहाँ पे जो रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन में दी गई है, जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि इस इक्वेशन के रूट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी पहले रूट में से दूसरा माइनस करें तो आंसर जो है वो 2 आएगा। अब इसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि अगर आप अल्फ़ा बीटा लेके इसको सॉल्व करना चाहें तो फिर भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ईजी ये है कि आप इसको इसी फॉर्म में करें जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है। तो पहला रूट इसका मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ और दूसरा अल्फ़ा माइनस 2 ले लेता हूँ। अब मैंने अल्फ़ा माइनस 2 क्यों लिया कि उसमें डिफरेंस जो है वो 2 दिया हुआ कि दोनों का डिफरेंस 2 है, यानी पहला अगर अल्फ़ा है तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये दूसरा रूट निकल आएगा, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी। तो इसलिए हमने एक रूट अल्फ़ा ले लिया, दूसरा अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 2 ले। अब इसका हम सम निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी सम ऑफ द रूट्स जो है वो आप इस तरह लिख लें, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए। चूँकि इसके लिए आप वो फार्मूला जो पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। क्योंकि यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा नाम नहीं लिए हुए, इसलिए मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने एक सेंटेंस में लिख दिया कि सम ऑफ द रूट्स। अब सम क्या है, इनका सम क्या होगा, हम इसको अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमारे रूट्स के हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 है, तो दोनों का हमने सम ले लिया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। माइनस बी जो है इसकी वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3 है यहाँ पे, और सी की वैल्यू p माइनस 2 है, और ए की वैल्यू 1 है। तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 ओवर 1, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस 3 आ जाएगा। तो 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। अब सेम उसी क्वेश्चन की तरह जो पिछला हमने किया है फर्स्ट पार्ट, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें और बाद में हम उसको यूज़ कर लेंगे। 2 अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 1, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1 ओवर 2। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो निकल आई है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। अब प्रोडक्ट के लिए आप अल्फ़ा बीटा लिखते हैं सी ओवर ए, लेकिन अब चूँकि हमने रूट्स इस फॉर्म में लिए हुए हैं तो हम अल्फ़ा बीटा के बजाय क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 ये लिखेंगे हम। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, नाम हम वो ले रहे हैं जो हमने सपोज किए हैं, और फार्मूला सी ओवर ए के इक्वल है। अब हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दें। सी की वैल्यू कितनी है, p माइनस 2, और ए की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू p माइनस 2, 1 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली हुई वो इसमें पुट कर दें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया आपने। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, तो माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2 p माइनस 2। अब थोड़ा सा ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ इस वजह से हो जाएगा कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में है, अदरवाइज़ ये उसी तरह जैसे पिछला कोई। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। माइनस 1 ओवर 2, इसका एलसीएम लें 2, और ये एलसीएम और ये सेम है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1, और 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4 p माइनस 2, और उसके बाद माइनस 1 ओवर 2
ये -5/2 हो जाएगा, चूँकि साइन सेम है तो प्लस होगा और साइन कॉमन साइन आ जाएगा इनका। एडिशन का रूल नंबर 1 जो है यहाँ पे अप्लाई किया मैंने। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई करते हुए अगर साइन सेम हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1 है जो आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के वो रूल्स आपको नहीं ज़हन में तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है कि इसके एडिशन के रूल्स और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रूल जो है वो उसमें डिस्कस किए हुए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो p-2। अब p-2 इसको इधर लिख लें और 5/4 जो है वो इधर लिख लें। अब p की वैल्यू निकालनी है तो 5/4 ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। अब फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 5 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 13/4। तो अब ये p की वैल्यू हमारे पास जो है वो निकल आई है। अब p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और यही हमने फाइंड करनी थी कि p की वैल्यू। अब देखें दोनों क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से डिफरेंस भी है इनमें कि इनमें जो कंडीशन है वो जिस फॉर्म में दी है तो उसको अगर आप इस फॉर्म में हल करें कि सेम एक ही नाम के रूट लेके सिर्फ कंडीशन को अप्लाई करें कि अल्फ़ा और दूसरा उससे 2 कम है, डिफर बाय 2, तो उसमें से 2 माइनस कर दे। तो इस तरह दोनों क्वेश्चन को हमने देखा कितनी इजी मेथड से हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, इसकी समझ भी आई होगी। तो काइंडली इसकी आप प्रैक्टिस भी करें और ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं इसके अलावा जो मज़ीद एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें मिलते जुलते इसमें दिए हैं तो मोस्टली तो मैंने ये करवा दिए हैं, तो आप उनको देख लें, एक आध पार्ट आपके ज़ुम्मे है तो इंशाल्लाह आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो एंड में आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा लेक्चर गौर से सुना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। तो इसकी प्रैक्टिस जारी रखें ताकि हम अगला जो कंसेप्ट है उसके लिए आपके लिए आसानी पैदा हो। अल्लाह हाफिज़।